न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल, ट्रेड एंड ट्राई, সবার বিশ্বস্ত ফার্নিচার শোরুম ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড, श्री जानकी स्टोर, सुधा उद्योग, जॉनसन्स ऑथराइज्ड डीलर, लीनेन गैलरी, बीएन घाटी, मेंस शॉपिंग, श्री इन्फोकॉम का सैमसंग एक्सपीरियंस स्टोर, मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम, बीएन घाटी, श्री इन्फोकॉम मोबाइल एंड आईटी हब, मोहन द फैमिली स्टोर, मास मार्केटिंग, रुद्रा हुंडई। कांगसा थाना क्षेत्र के रूपगंज में बेकाबू डंपर ने स्कूटी को मारी टक्कर, इससे स्कूटी सवार की मौत हो गई। मृत युवक का नाम सोमनाथ घोष रूपगंज का ही निवासी था। पुलिस के अनुसार सोमवार दोपहर वह कुलडीहा से मूचीपाड़ा की ओर स्कूटी से जा रहा था, तभी विपरीत दिशा से आ रही खाली डंपर ने तेज रफ्तार में नियंत्रण खो दिया और रूपगंज के पास स्कूटी में जोरदार टक्कर मार दी। गंभीर हालत में सोमनाथ को दुर्गापुर सब डिविजनल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद घातक डंपर का ड्राइवर और खल्लासी फरार हो गए। गुस्साई भीड़ ने पुलिस को घेर कर जमकर प्रदर्शन किया। इलाके में भारी तनाव व्याप्त हो गया। मृतक के भाई चितरंजन घोष का आरोप है कि इस रास्ते पर वाहनों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था नाम मात्र की है। কি করে নিয়েছিল পুলিশ? এটা তারা কেউ মেরেছিল তো মুচিবাড়িতে কেউ মেরেছিল? কত টাকা দিয়েছিল পুলিশ আমাদেরকে? মুচিবাড়ি ট্রাফিক ছিল, মুচিবাড়ি তো ট্রাফিক ছিল, ট্রাফিক পুলিশ এখান থেকে দৌড়েছিল। আর এখন বড় বড় মুখটা মারছে পুলিশ না খালি আমরা জানি না, আমাদের গ্রাম হচ্ছে ওইখানটাতে। ও মনে হয় মাঝিপাড়া গিয়েছিল মুনিশ দেখতে দেখে আসার পর এইদিকে যাচ্ছিল, দুটো গাড়ি ওভারটেক করে এদিকে আসছিল, মেরেছে সামনের চাকাতে একদম শর্টারে নিয়ে চলে এসছে এখানে সজ্জা একদম। ও কিসে ছিল? ও এই স্কুটি কি এনটিও নাকি এনটক্সে ছিল। আর ধাক্কা মেরেছে কিসে? এই তো এই ডাম্পারটাতে, এই ডাম্পারে। ওর বয়স কত হবে ছেলেটা? বয়স 22 থেকে 23 বছর বয়স। না 24-25 বছর। নাম প্রদীপ ঘোষ, সোমনাথ ঘোষ। কি চাইছেন এখন আপনারা? আমরা চাইছি এখান থেকে আমরা যদি না মীমাংসা করে পুলিশে যদি নিয়ে যাই, পুলিশে যেন মীমাংসাটা করে। আমরা যে আমার নাম চিত্তরঞ্জন ঘোষ। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने संशोधन के लिए SIR फॉर्म अब घर बैठे ऑनलाइन भर सकेंगे। दुर्गापुर महकमा शासक सुमन विश्वास ने सोमवार को विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि अब दुर्गापुर महकमा के नागरिक खुद ही ऑनलाइन SIR फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। उन्होंने बताया कि voters.eci.government.in या मोबाइल ऐप ECINET डाउनलोड करें। EPIC कार्ड में पहले से मोबाइल नंबर न लिंक होने पर भी कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर सीधे नंबर जोड़ा जा सकता है। एक ही मोबाइल नंबर से परिवार के कई सदस्यों का फॉर्म भरा जा सकता है। ऑनलाइन फॉर्म भरने और ऑफलाइन SIR फॉर्म का आपस में कोई संबंध नहीं है। ऑफलाइन फॉर्म अभी भी बूथ लेवल ऑफिसर BLO इकट्ठा कर रहे हैं। उनकी जिम्मेदारी है कि डेटा ऑनलाइन अपलोड करें। SDM सुमन विश्वास ने कहा, यह पूरी तरह जन सुविधा और गलतियों को कम करने का डिजिटल कदम है। इससे लोगों का समय बचेगा, कतारों से मुक्ति मिलेगी और मतदाता सूची में त्रुटियां काफ़ी कम होंगी। अब लोग घर बैठे ही अपनी नागरिकता संबंधी जानकारी सही तरीके से मतदाता सूची में नाम सुनिश्चित कर सकते हैं। আমরা দুর্গাপুর কর্পোরেশনের অধিবাসীবৃন্দদের কাছে এবং দুর্গাপুর মহকুমার সমস্ত অধিবাসীবৃন্দদের কাছে একটা জিনিস বলতে চাইছি। আপনার বাড়িতে বিএলওরা ইতিমধ্যেই এনুমারেশন ফর্ম দিয়ে এসেছেন, আপনারা সেটা ফিল আপও করেছেন। তো অতি সত্বর সেই ফর্মগুলো ফিল আপ অবস্থায় বিএলওকে জমা দিন, কারণ সেগুলি ডিজিটাইজ করতে হবে এবং অনেকগুলি ফেজ পরপর রয়েছে। সেই ফর্মগুলি আপনার বাড়ি থেকে বিএলওরা সংগ্রহ করবেন, তারপর তারা তাদের মোবাইলে সেটা এন্ট্রি করবেন এবং সেটি এন্ট্রি করার জন্য যথেষ্ট সময় প্রয়োজন। এন্ট্রি করতে গিয়ে অনেক সময় কোনো টেকনিক্যাল গ্লিচ আসতে পারে, তো সেই ক্ষেত্রে আবার হয়তো আপনার বাড়িতে বিএলওদেরকে যেতে হতে পারে বা আপনার সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করতে হতে পারে। সেই কারণেই আমরা বলবো যে দ্রুততার সঙ্গে এই ফর্মগুলো জমা করুন, যাতে করে আপনার নামটি সেখানে ম্যাচ করানো যায় 2002-এর ইলেকট্রাল রোলের সঙ্গে। এর বাইরেও ইলেক্টররা প্রায় 2% ইলেক্টর দুর্গাপুর পশ্চিমের যারা ভোটার আছেন তারা কিন্তু অনলাইনে ফিল আপ করেছেন। তো সেই অনলাইনে ফিল আপ করলে একটা সুবিধা রয়েছে যে আপনি নিজেরটা যখন এন্ট্রি করবেন বা নিজে যখন নিজের পরিবারেরটা এন্ট্রি করবেন, সেক্ষেত্রে ভুলের পরিমাণ খুবই কম হবে।
তো সেই কারণে আমি অনুরোধ করব যত সংখ্যক আপনারা পারেন অনলাইনে এই এন্ট্রিটা করুন। খুব কঠিন কাজ নয়, আমরা এই ওয়েবসাইটটা দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে voters.eci.gov.in। এই ওয়েবসাইটে অনলাইনে আপনি এন্ট্রি করতে পারবেন। এখানে প্রথম যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে আপনাদের নাম, মোবাইল নাম্বার এর সঙ্গে ভোটার তালিকায় সংযুক্ত থাকতে হবে। অর্থাৎ ভোটার তালিকা যে আপনার কার্ডটি রয়েছে সেটার সঙ্গে কিন্তু মোবাইল নম্বর যুক্ত করা যায়। তার জন্য আপনাকে একটা ফর্ম 8 ফিল আপ করতে হচ্ছে, এই ওয়েবসাইটে গিয়েই করতে হচ্ছে voters.eci.gov.in। সেখানে শুধুমাত্র মোবাইল নম্বর সংশোধন করলে আপনার ভোটার কার্ডের সঙ্গে মোবাইল নম্বরটি যুক্ত হয়ে যাচ্ছে। এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আপনি আপনার ভোটার কার্ডটির সঙ্গে মোবাইল নম্বর যুক্ত করতে পারছেন। সেটি হয়ে যাওয়ার পর আপনার আধার কার্ড এবং ভোটার কার্ডের নামের বানান যদি একই রকম থাকে তাহলে আপনি সহজেই আপনার ভোটার কার্ডের সঙ্গে আধার কার্ডটি ম্যাচ করিয়ে এই ওয়েবসাইটে আপনি আপনার নাম নথিভুক্ত করার জন্য যে ফর্মটা ফিল আপ করা হচ্ছে এসআইআরে সেটা আপনি করতে পারেন। তো অনেকেই এই ফর্ম ফিল আপ করেছেন এইভাবে, আমি নিজেরটাও ফিল আপ করেছি এবং অনেকেই দেখেছি এরকম ফিল আপ করতে। তো এটা অনুরোধ করব আপনারা যারা শিক্ষিত মানুষ যারা এই কাজটি করতে পারবেন, অনলাইনে ফিল আপ করতে পারবেন, তারা অবশ্যই অনলাইনে ফিল আপ করুন। অনলাইনে ফিল আপ করলে কিন্তু ভুলের পরিমাণটা অনেক কম হবে এবং নির্ভুলভাবে আপনার পরিবারের সমস্ত তথ্যাবলী এই এসআইআর ফর্মে আপনি ফিল আপ করতে পারবেন। যাদের সহযোগিতার প্রয়োজন অনলাইনে আমরা এইটার পর এই সেশনটার পর হাতে কলমে একটা করেও দেখাবো, তো তাতে করে আপনাদের সুবিধা হবে এবং সেটা আপনারাও সবার সামনে দেখাবেন। তো অনুরোধ যেটা করব সেটা আবার অনুরোধ করছি যে এইটি 4 তারিখ পর্যন্ত বলা আছে ঠিকই ইলেকশন কমিশনের তরফ থেকে 4 ডিসেম্বর, কিন্তু অতি দ্রুততার সঙ্গে যদি আমরা ফিল আপ করে জমা করি তাহলে বিএলওর পক্ষে কাজটা করতে সুবিধা হবে এবং এই কাজটা করার মধ্যে যদি কোনো ভুলভ্রান্তি থেকে যায় সেটাকে রেকটিফিকেশনের সময় পাবো। আমি যদি একদম 11th আওয়ারে দিই তাহলে হয়তো তাড়াহুড়ো করে দেখুন বিএলওকে প্রায় 1200 ফর্ম ফিল আপ করতে হবে, এন্ট্রি করতে হবে। তো একটা এন্ট্রি করতে প্রায় 7-8 মিনিট সময় লাগছে ছবি তুলে। তো যদি আপনি শেষ দিকে দেন তাহলে কিন্তু বিএলও যত্ন সহকারে আপনার কাজটা করতে পারবে না। তারা এখন ফাঁকা অবস্থায় আছে, এখন দিলে কাজটি যত্ন সহকারে করবে, ভুলভ্রান্তি হলে একবার চেক করতে পারবো আমরা। সেই কারণেই বলছি দ্রুততার সঙ্গে জমা করার জন্যে, এবং সম্ভব হলে নিজে অনলাইনে নিজেরটা করে দিলে তাহলে কিন্তু ভুলের সংখ্যা একদম 0 হবে। তো সেই কাজটা করার জন্য কিভাবে করতে হয় আমরা সেটা হাতে কলমে দেখাবো। আমাদের পাশে যে কম্পিউটার রুমটি আছে সেখানে এখন ভিসি চলছে, সেটার পর এটা দেখাবো। এটাও যদি সবাইকে দেখানো যায় তাহলে নিজেরাই কিন্তু সবাই নিজের ফর্মটি ফিল আপ করে নিতে পারবেন। अगर आप बना रहे हैं सपनों का घर या घर को देना चाहते हैं नया रूप, तो चले आइए लिलेन गैलरी। आसनसोल के सृष्टि नगर के सेंट्रल मॉल में लिलेन गैलरी में मिलेंगे आपको रंग बिरंगे नए फ्लेवर वाले बेडशीट, खूबसूरत बाथरूम सेट, शानदार कारपेट, मैट्स और पर्दा, प्रीमियम ब्रांडेड कंपनियों के किचन अप्लायंसेस, खूबसूरत स्टील व ग्लास थर्मोवेयर भी मिलेंगे। लिलेन गैलरी, शॉप नंबर 214, फर्स्ट फ्लोर, सेंट्रल मॉल, सृष्टि नगर, आसनसोल। इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। विवाह की खरीदारी यानी बीएन घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। बीएन घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। बीएन घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता बीएन घाटी, जीटी रोड, आसनसोल। हेलो,
I am Dr. Lisha Mishra, Principal, Asansol Institute of Engineering and Management. We have established our BBA and BCA section in the year 2024. It is approved by AICT and affiliated to Macau, that is Maulana Abul Kalam Azad University of Technology. बिस्ट्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल जो अप्रूव्ड है इंडियन नर्सिंग काउंसिल के साथ साथ वेस्ट बंगाल नर्सिंग काउंसिल से और एफिलेटेड है वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से। नर्स बनने के इच्छुक युवतियों के लिए 2 बेहतरीन कोर्स GNM यानी जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी एंड BSc इन नर्सिंग यानी बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। बिस्ट्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल। अगर आपको चाहिए सैमसंग के लेटेस्ट मॉडल के मोबाइल, टैब, लैपटॉप, गैलेक्सी अल्ट्रा वॉच और एसेसरी तो चले आइए आसनसोल सिटी बस स्टैंड के अपोजिट ADDA मार्केट में, क्योंकि यहाँ अब खुल चुका है सैमसंग का एक्सक्लूसिव शोरूम। आसनसोल में मोबाइल सेक्टर का जाना माना नाम श्री इन्फोकॉम लेकर आया है सैमसंग का स्मार्ट कैफे सैमसंग एक्सपीरियंस स्टोर। 0 डाउन पेमेंट और नो कॉस्ट EMI के साथ फाइनेंस की सुविधा। तो इधर उधर कहां जाना, जल्द आए श्री इन्फोकॉम का सैमसंग एक्सपीरियंस स्टोर, ADDA मार्केट अपोजिट सिटी बस स्टैंड आसनसोल। अगर आपको चाहिए अत्याधुनिक साइकिल या फिर जिम के उपकरण तो चले आइए सुधा उद्योग का ट्रैक एंड ट्राई पश्चिम बर्धमान जिले का एकमात्र शोरूम आसनसोल के चेली डंगाल में। यहाँ मिलेंगे PSA, हरकुलस, रेडियो, मोन्ट्रो, मैक्स सिटी, आई बाइक, साथ ही ट्रेड में एक्सरसाइज बाइक, होम जिम इत्यादि। ट्रेड एंड ट्राई चेली डंगाल आसनसोल। रानीगंज के मंगलपुर इंडस्ट्रियल एरिया स्थित शुभदर्शनी अस्पताल में रविवार शाम से भर्ती जामुड़िया की रहने वाली सानोवारा खातून 20 वर्ष की सोमवार सुबह मौत हो गई। परिजनों का गंभीर आरोप है कि डॉक्टर अभिजीत घोष ने मरीज को भर्ती करने के बाद एक बार भी नहीं देखा। रविवार शाम 6:17 बजे से लेकर सोमवार सुबह 11 बजे तक डॉक्टर अस्पताल ही नहीं आए, जिसकी वजह से इलाज में भारी लापरवाही हुई और मरीज की जान चली गई। गुस्साए परिजनों व स्थानीय लोगों ने सोमवार सुबह से अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया, नारेबाजी की और डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई। কালকে বিকালে 6টার সময় ভর্তি হয়েছে। পেশেন্টটা ভর্তি করে ডক্টর অভিষেক ঘোষের আন্ডারে অ্যাডমিট হয়েছে। অ্যাডমিট হওয়ার পরে রাতে পেশেন্ট সিরিয়াস হয়ে গেছে। কী নিয়ে ভর্তি হয়েছিল? শরীরে রক্ত কম ছিল, হিমোগ্লোবিন কম ছিল, সেই বলেই অ্যাডমিট করেছে। তো রাতে ব্লাডও আনতে বলেছিল, রাতে ব্লাডও অ্যারেঞ্জ করে 1 ইউনিট দিয়েছিল। প্রস্তুতি ছিল? হ্যাঁ, না না প্রেগনেন্সি ছিল। ওর 2টো অলরেডি বাচ্চা আছে, ওর 2টো বাচ্চা আছে। তো পেশেন্ট রাতে সিরিয়াস হওয়ার পরে পেশেন্ট ভেন্টিলেশনে গেল, টিউবও করানো হলো। ডক্টর যিনি মেন অভিষেক ঘোষ, সে একবারও পেশেন্টকে ভিজিট করতে আসেননি। যত ট্রিটমেন্ট, যত কনসার্ন সব ফোনেই হয়েছে। পেশেন্ট এবং মারাও গেল। এখন অবধি ওই 6টার দিকে একবারও পেশেন্টকে দেখতে ডক্টর অভিষেক ঘোষ আসে। কী কারণে আপনারা কী বলছেন, কী জন্য মারা গেছে বলছেন? গাফেলতি। ফোনে ট্রিটমেন্ট হয়, পেশেন্টে টিউব পরাইন দাও, পেশেন্টের এই মেডিসিন চালাও। আপনার যখন আন্ডারে অ্যাডমিট হয়েছে আপনি তো একবারও তো দেখতে আসবেন পেশেন্ট, একবারও তো আপনি ভিজিট করবেন। আপনারা কি চাইছেন? আমাদের এইটাই যে এটা ডক্টরের ভুল আর হসপিটালে ভুল, দুজনারই ভুল। আপনার পেশেন্ট যখন অ্যাডমিট করা হয় আপনি তখনই বলে দিবেন আমাদের অ্যাভেলেবেল ডক্টর রাতে নেই, আপনি অন্য কোথাও নিয়ে চলে যান। আপনারা কি অভিযোগ করবেন ডাক্তারের বিরুদ্ধে? বলতে হবে, তিনি স্যার তো একবারও তো দেখেনি। আমরা এখনো ডক্টরকে দেখি। পেশেন্টের কী নাম ছিল? পেশেন্টের নাম হচ্ছে সানোয়ারা খাতুন। সানোয়ারা খাতুন। হ্যাঁ, সানোয়ারা খাতুন। বয়স 20 বছর। কোথায় বাড়ি? বেনালি। ওনার 2টো বাচ্চাও আছে। এখানে কি নিয়ে ভর্তি হয়েছিল? রক্ত কত? হ্যাঁ, হিমোগ্লোবিন কম ছিল। আপনার নাম? আপনার নাম? মিঠুন। আমি ছিলাম বাইরে, আমি বাস চালাই। আমাকে রাত্রি 6টায় ফোন করলো, বেরোলো ভর্তি করেছে।
পাঁচলা হসপিটাল নার্সিংহোমে। আমি এসে গাড়ি দাঁড় করে জলদি এসেছি, আমাকে ব্লাড খুঁজলো 2 বোতল, আমি 1 বোতল কোনো রকম জোগাড় করে দিয়েছি। তারপরে রাত 1টার সময় আমাকে বললো, এত বড় স্লিপ দিল, বলে এই ওষুধগুলো এনে দেন। বিল করলাম 6322 টাকা ওষুধের দাম, সেও দিয়েছি আমি। তো ডাক্তার কাল থেকে ভর্তি করেছে, এখনো ট্রিটমেন্ট কেন করে নেই ডাক্তারের চলতি তো আমার মেয়েটা চলে গেল। এবার তো ডাক্তার কিসের জন্য আছে? এমার্জেন্সি যখন তুমি আইসিতে ভরেছেন আপনি, আপনাকে তো চেক করা দরকার ছিল। মানে কি নিয়ে ভর্তি হয়েছিলেন আপনার? বলছে ভর্তি করলাম, বলছে শরীরে ব্লাড নেই, জলদি ব্লাড দেন। এবার আমাকে বলেছে 11টার সময় ব্লাডের জন্য, আমি তাও 1 বোতল জোগাড় করি। আর অত রাতে অত সম্ভব না আছে, কাকে বলবো বলুন আপনি ব্লাডের জন্য? আমি রাত 11:30 সময় কিভাবে দেখছেন এই হাসপাতালটা? কিছু না, এটুকু ফালতু আছে, শুধু মানুষ মারছে। তো আপনারা কি ডাক্তারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করবেন? হ্যাঁ, করবো। লিখিত অভিযোগ করছেন? দেখছি আমরা সবাই কি বলছে। আপনারা এখন কি চাইছেন? আমার চাইছে যে ডাক্তারকে ট্রিটমেন্টের জন্য ভর্তি হয়েছে, সেই ডাক্তারকে আমরা এখানে। কি নাম আপনার? শেখ মহিল। আপনার মেয়ে কি নাম? সানোয়ারা। কত বয়স? 20। কোথায় থাকেন? দিনালি। आसनसोल दक्षिण की विधायक अग्निमित्रा पाल ने अपने विधायक कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 27 नवंबर वार्ड के डामरा इलाके में बड़े पैमाने में चल रहे अवैध बालू कारोबार का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि टीएमसी पार्षद बालू माफियाओं से हर महीने पैसा लेते हैं। पाल ने बताया कि वह पप्पू, विवेक, झंटू और अविनाश के खिलाफ ईडी को नामजद शिकायत भेज रही है। उन्होंने कहा कि अवैध बालू निकासी से नदियों का रास्ता बदल रहा है, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है और हादसे बढ़ रहे हैं, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। इसके साथ ही पाल ने स्कूल सर्विस कमीशन परीक्षा में धांधली का भी आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि आगोई नीतीश रंजन बर्मन को परीक्षा देने दिया गया और टीएमसी समर्थक अरूप हाजरा को बीएलओ बनाया गया था। उन्होंने 2016 बैच के शिक्षकों को 10 अतिरिक्त अंक देने का भी विरोध किया। अग्निमित्रा पाल ने कहा कि भाजपा भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों के खिलाफ संघर्ष जारी रखेगी। ধন্যবাদ জানাই আসানসোলের সমস্ত সংবাদ মাধ্যমের ভাইদের দাদাদের আজকে এখানে আসার জন্য। এটি খুব ইম্পর্টেন্ট বিষয় আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই, সেই কারণে আজকে এই প্রেস কনফারেন্স ডাকা। প্রথমেই বলি যে আপনারা জানেন যে আমাদের ফ্রেশ 1200 টাকার ভাতাতেই আমাদের জীবিকা হোক, মা থাকবে না, তাদেরকে কিন্তু টাকা ফেরত দিতে হবে। এবং এই সূত্রে এই ব্যক্তিটির নাম যাকে ধরা হয়েছে নীতিশ রঞ্জন বর্মন, আর কত টেন্টেড ব্যক্তি আছে কে জানে, যারা প্যারা টিচার, যাদের কোনো ট্রেনিং নেই এসএলএসটি, তাদেরকেও পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। অরূপ হাজরা 2016 সালে এই প্রাইমারি স্কুলে চাকরি পেয়েছে। অরূপ হাজরা এই পিছনে দেখছেন নবীন পল্লী তৃণমূল কার্যালয় ওয়ার্ড নাম্বার 87, তার সামনে দাঁড়িয়ে বক্তব্য রাখছেন। অত্যন্ত অ্যাক্টিভ তৃণমূলের কর্মী। তার নামটা দেওয়া হয়েছিল বিএলও হিসেবে। চালাকি করে তার নামটা দিয়েছেন, যেরকম চালাকি তৃণমূল করে থাকে। আমরা নামটা ইলেকশন কমিশনে কমপ্লেন করে নামটা কাটিয়েছি। এবং এই অরূপ হাজরা, আপনি কিভাবে চাকরিটা পেয়েছেন 2016 সালে আমি তো জানি। আশা করি আপনার সৎসাহস থাকবে আসানসোল দক্ষিণ 87 নম্বর ওয়ার্ড ডামরার মানুষ এবং আসানসোল জেলার মানুষকে বলতে। अगर आपको चाहिए लेटेस्ट मॉडल का स्मार्टफोन तो चले आइए श्री इन्फोकॉम मोबाइल और आईटी हब में। यहाँ मिलेंगे सैमसंग, वीवो, ओप्पो, आईफोन, मोटरोला, गूगल पिक्सल समेत अन्य ब्रांड के मोबाइल किफायती दरों पर नो कॉस्ट EMI, 0 डाउन पेमेंट के साथ। यहाँ मिलेंगे स्मार्ट टीवी, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच और सभी एसेसरीज।
12 सालों से विश्वास का नाम श्री इन्फोकॉम, अड्डा मार्केट, अपोजिट सिटी बस स्टैंड, आसनसोल। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गुड़ाई वंसर नियर पोस्ट ऑफिस, एसपी गुड़ाई रोड, आसनसोल। आसनसोल के प्रसिद्ध वस्त्र प्रतिष्ठान पीएन घाटी का पीएन घाटी मेंस शॉपिंग अब सज धज कर तैयार है नए रूप में। पुरुषों के शादी विवाह के परिधान का विशाल भंडार, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जोधपुरी सूट, साफा, पगड़ी से लेकर रंग बिरंगे ब्लेजर तक। तो अगर आपको करना है विवाह के परिधानों की खरीदारी, चले आइए आसनसोल नगर निगम कार्यालय के विपरीत पीएन घाटी मेंस शॉपिंग, जीटी रोड, आसनसोल। Open sunroof. अगर आपको चाहिए उचित कीमत पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लायंस, तो पधारे आसनसोल के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक शोरूम मास मार्केटिंग में। यहाँ मिलते हैं सभी लीडिंग ब्रांड के मोबाइल, टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, कूलर, साथ ही पाए चिमनी, वाटर प्यूरिफाई, मिक्सर, डीप फ्रीजर, इंडक्शन और अन्य घरेलू सामान। मास मार्केटिंग में है LG कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक सामानों का एक्सक्लूसिव शोरूम LG शॉपिंग। मास मार्केटिंग में है एयर कंडीशनर स्पेशलिस्ट शोरूम भी। तो आज ही आए मास मार्केटिंग, दुर्गा मार्केट नियर सिटी बस स्टैंड, आसनसोल। प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। पर्व त्योहार हो या शादी विवाह, हर मौके के परिधान के लिए पधारे मोहन द फैमिली स्टोर। पारंपरिक ड्रेस के साथ लेटेस्ट ट्रेंड के कपड़ों का विशाल भंडार। यहाँ मिलेंगे कपड़ों के साथ कॉस्मेटिक और बैग्स भी। किफायती दर लेकिन उम्दा क्वालिटी, इसलिए हर उम्र और हर वर्ग के लोगों के लिए पसंद बना मोहन द फैमिली स्टोर, जो है शिल्पांचल का एक ट्रस्टेड ब्रांड। ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড শুধু নামই নয়, সত্যি ফার্নিচারের ওয়ার্ল্ড। একটা দুটো নয়, পুরো 4টে ফ্লোরই শুধু শুধু এক্সক্লুসিভ ফার্নিচারের সম্ভার পাবেন। প্রত্যেক ফ্লোরে আছে চোখ ধাঁধানো ফার্নিচারের বিশাল সম্ভার, তাও আবার 20% ছাড়ের সাথে। जामुड़िया के श्याम सेल कर्मचारी के साथ 3,80,000 का साइबर लोन फ्रॉड। जामुड़िया थाना क्षेत्र के तपसी निवासी तथा श्याम सेल कारखाने में पिछले 12 साल से काम कर रहे अश्वनी कुमार सिंह के साथ बड़ा साइबर धोखा हुआ है। 6 नवंबर को पता चला कि रानीगंज स्थित उनके निजी बैंक के सैलरी अकाउंट में बिना उनकी जानकारी के 3,80,000 रुपए का पर्सनल लोन दिखा दिया गया और तुरंत 6,300 रुपए की पहली EMI भी काट ली गई। अश्वनी का साफ कहना है, मैंने कभी कोई पर्सनल लोन के लिए अप्लाई ही नहीं किया और न कोई OTP आया और न ही कोई मैसेज, फिर भी लोन पास हो गया। बैंक अधिकारियों ने बताया कि लोन मोबाइल ऐप से प्रोसेस हुआ है। अश्वनी ने तुरंत आसनसोल साइबर क्राइम थाने में ऑनलाइन शिकायत दर्ज की। रानीगंज बैंक के ब्रांच में लिखित शिकायत दी। पीड़ित ने कहा, 12 साल से एक ही कंपनी में नौकरी कर रहा हूं, कभी लोन नहीं लिया, फिर भी मेरे अकाउंट से पैसे कट गए। यह साइबर ठगी का मामला है। मामले जांच के दायरे में है। श्याम सेल एम्प्लॉय। पेमेंट होता था कौन सा बैंक के थ्रू होता था? एक्सिस बैंक। सैलरी अकाउंट कहाँ था आपका? सैलरी अकाउंट एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में था। कब ये घटना घटा? ये 8 अक्टूबर को हुआ फ्रॉड मेरे से। मतलब अच्छा। पता चला हमको 6 नवंबर को, जब मेरा EMI कट गया तब हमको पता चला कि कहाँ से वो कटा। तब हम बैंक कौन चीज़ का EMI काटा? कौन चीज़ का EMI? वही लोन का, पर्सनल लोन का। अच्छा, लोन था आपका? नहीं, लोन नहीं था, फिर EMI कटी है। हाँ,
अच्छा। जब पता चला मेरा EMI कटा तब पता चला कि लोन कहाँ से आ गया। बोला कि पर्सनल लोन ले लिए आप, मोबाइल से आपका अति हो गया है। आपका जब मोबाइल से मैंने पैसा काटा कि उस टाइम कोई फ़ोन वगैरह कुछ आया था आपके कुछ पास? नहीं, कोई मैसेज नहीं आया, कोई मैसेज नहीं। अच्छा, आप अपने बैंक में जो है मतलब संपर्क किए बैंक से जाकर? बैंक से संपर्क किया, आप तो लोन ले लिए हैं। फिर तो लोन ले लिए, आपका मोबाइल से OTP हो गया है, लेकिन जबकि मेरे पास मोबाइल में कुछ नहीं हुआ है। लोन के बारे में क्या बताया बैंक से? बैंक बोला कि आपका मोबाइल से हुआ है, हम कुछ नहीं किया, हम लोग कुछ नहीं किया, डिजिटल लोन हो गया है। अच्छा, ऐसा लोन कोई नहीं है तो साइबर ऑनलाइन। कहाँ खबर दिए? ऑनलाइन दिए। कहाँ पे? साइबर ऑफिस पे। अच्छा, बैंक कुछ ये दिया रिसीव करके? कुछ हाँ, दिया है। तो बोला कि हम क्या कर सकते हैं, जब आपका लोन आपके मोबाइल से इश्यू है, लेकिन हम तो कुछ किए नहीं है। साइबर क्राइम ऑफिस में जब आपने ऑनलाइन मेल किए हैं तो उनका जवाब अभी तक आया है क्या? नहीं आया ना। आपका नाम पुनः बताइए। अश्वनी कुमार सिंह। कहाँ पे काम करते हैं? श्याम सेन, जमुरिया। कितना सालों से? हम कम से कम 12 साल हो गया। क्या पोस्ट में है वहाँ? सुपरवाइजर है। आसनसोल 17 नवंबर 2025 उत्तराखंड के स्वास्थ्य एवं उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत 2 दिवसीय बंगाल दौरे पर आसनसोल पहुंचे। आज काली पहाड़ी के प्रसिद्ध घाघरबुड़ी मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सनसनीखेज दावा किया। बिहार में भाजपा नीतीश गठबंधन की प्रचंड जीत ने पश्चिम बंगाल की जनता में नई उम्मीद जगाई है। अब बंगाल की जनता भी चाहती है कि यहां पर भाजपा की ही सरकार बने। प्रधानमंत्री मोदी जी के सुशासन की वजह से पूरे देश में विकास हो रहा है और बंगाल भी अब पीछे नहीं रहेगा। आसनसोल सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के नीतीश कुमार को बधाई पर कहा, देश के तमाम नेता नीतीश जी को बधाई दे रहे हैं। शत्रुघ्न जी ने भी दिया है, यह उनका निजी मामला है। भाजपा में वापसी करेंगे या नहीं, ये उनका व्यक्तिगत फैसला है। अन्नपूर्णा दुर्गा माता की साचे दरबार की हर हर महादेव। शांति निकेतन का एक का कार्यक्रम है, क्योंकि वो केंद्रीय विश्वविद्यालय एक कैंपस हम उत्तराखंड में उसका खोलना चाह रहे हैं। इसके लिए मैं यहाँ दौरे पे आया हूँ। फिर NIT में भी मेरा एक प्रोग्राम है, क्योंकि NIT मेरे क्षेत्र में भी है, तो दोनों प्रोग्राम करने के बाद फिर मैं यहाँ से जाऊँ। सर, इस दौरे का जैसे कि मैंने क्या कुछ चुनाव को लेकर भी कुछ चुनाव नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मेरा जो शिक्षा विभाग का कार्यक्रम है उसमें मैं आया हूँ, और चूँकि मैं शिक्षा मंत्री हूँ और ये विश्वविद्यालय जो है भारत का सबसे अच्छा विश्वविद्यालय निश्चित है। मेरा वहाँ भ्रमण का कार्यक्रम भी है। वहाँ थोड़ा हम लोग चाहते हैं कि उत्तराखंड में भी हम इस विश्वविद्यालय के कैंपस खोलना चाह रहे हैं, इसके लिए वहाँ पे भ्रमण का कार्यक्रम। सर, देखा गया कि चुनाव के बाद लालू परिवार टूट रहा है, उनकी बेटी भी अब उनके पार्टी और परिवार से अलग हो रहे हैं। ऊपर से शत्रुघ्न सिन्हा भी जाके बधाई दे रहे हैं, घर वापसी भी होगी क्या? देखिए, आप सबको पता है कि पूरे देश में अब आम जनता को ये पता है कि मोदी जी के शासन में अच्छा काम हुआ है, और बिहार की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बिहार की जनता ने बहुत अच्छे मतों से हमारे एनडीए को वहाँ पे जिता के भेजा है। और जो हम बार बार कह रहे थे कि बिहार का विकास भाजपा और जदयू कर सकते हैं, उस पर मोहर भी लगाई गई है और बहुत अच्छी जीत हमको मिली है। मैं बिहार की जनता को अपनी ओर से भी बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। सर, पश्चिम बंगाल आसनसोल के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी से यहाँ सांसद है और एनडीए की जीत पे वहाँ नीतीश कुमार को बधाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि एक अच्छे मुख्यमंत्री है और ये एनडीए की प्रभावशाली जीत है। क्या कहते हैं? देखिए, धीरे धीरे सब लोग यही कह रहे हैं, तो
मुझे लगता है कि अगर उन्होंने भी कहा है तो बहुत अच्छी बात है। इससे पहले वो भाजपा में ही थे, तो क्या इससे संकेत लगाया जा सकता है कि उनकी घर वापसी हो रही है? घर वापसी के बारे में तो खुद तय करेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये संकेत बहुत अच्छा है। सर एसआईआर का असर यहाँ पड़ेगा क्या बंगाल में? निश्चित रूप से एसआईआर का बिहार में बहुत विरोध है, लेकिन बिहार की जनता ने ये प्रमाण पत्र दे दिया है कि जो हुआ है वो अच्छा हुआ है। सर दिल्ली धमाके में पहली गिरफ्तारी की उनके पार्टी और परिवार से अलग हो रहे हैं, ऊपर से शत्रुघ्न सिन्हा भी जाके बधाई दे रहे हैं, घर वापसी भी होगी क्या? देखिए, आप सबको पता है कि पूरे देश में अब आम जनता को ये पता है कि मोदी जी के शासन में अच्छा काम हो रहा है, और बिहार की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बिहार की जनता ने बहुत अच्छे मतों से हमारे एनडीए को वहाँ पे जिता के भेजा है। और जो हम बार बार कह रहे थे कि बिहार का विकास भाजपा और जदयू कर सकते हैं, तो उस पर मोहर भी लगाई गई है और बहुत अच्छी जीत हमको मिली है। मैं बिहार की जनता को अपनी ओर से भी बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। असर दिखने वाला है या आप लोग? देखिए, मैं अभी किस तरह की क्या तैयारी होगी? देखिए, अभी चुनाव तो यहाँ का बंगाल फतह के लिए, देखिए अभी चुनाव तो यहाँ का दूर है, लेकिन मैं कल से यहाँ आया हूँ और जो यहाँ की तासीर का पता चल रहा है, बंगाल के लोग चाहते हैं कि यहाँ भी जो है बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मास मार्केटिंग, रुद्रा हुंडई, आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल, ट्रेड एंड ट्राई, সবার বিশ্বস্ত ফার্নিচার শোরুম ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড, श्री जानकी स्टोर, सुधा उद्योग, जॉनसन्स ऑथराइज्ड डीलर, लिनेन गैलरी, बीएन घाटी, मेंस शॉपिंग, श्री इन्फोकॉम का सैमसंग एक्सपीरियंस स्टोर, मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम, बीएन घाटी, श्री इन्फोकॉम, मोबाइल एंड आईटी हब, मोहन द फैमिली स्टोर।